सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के नेक्स्ट सेक्शन हार्डवेयर को डिस्कस करेंगे। अभी इससे पहले हमने अपने सॉफ्टवेयर पार्ट में ये समझा है कि सॉफ्टवेयर्स हमारे वो प्रोग्राम्स हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके थ्रू हमारे यूज़र अपनी किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये हार्डवेयर डिवाइसेस उनको वो फैसिलिटी देते हैं कि वो इस हार्डवेयर्स को यूज़ कर और अपना सिस्टम में इंस्ट्रक्शन और कमांड्स को एंटर कर सके। और इन्हीं हार्डवेयर में हमारी जो डिवाइसेस हैं उनमें हमारी है इनपुट डिवाइस। फर्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइस। अभी हम लोग इसी कैटेगरी को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनपुट डिवाइसेस हमारी कौन सी हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हार्डवेयर्स जो है वो हमारे वो फिजिकल पार्ट हैं, या ये कह सकते हैं ये हमारे वो टेंजिबल पार्ट्स हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, टच बाय द यूज़र। यानी एक यूज़र किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को टच कर सकता है। सपोज वो गिर गया तो वो टूट सकता है। सो हार्डवेयर्स आर द टेंजिबल एंड टच बाय द यूज़र। एंड इस कैटेगरी में हम सबसे पहले अब जो भी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस आर those devices which are used to enter data and instructions into the computer through which user can input their data into the computer system. So now come to the topic input devices. Various types of input devices are used in computer system. One of the most input device or mandatory device is keyboard. Second is your mouse. Third is your scanner. Fourth is your barcode reader. Fifth is your light pen. Next OCR. Next OMR. Next your digital camera. Next is MICR device, joystick. So these two devices are commonly used, but according to our need we also install some of the input devices into the computer. So we will now discuss keyboard. So all of you know that keyboard is just like a typewriter like device. It is a typewriter like device. और इस टाइपराइटर लाइक डिवाइस में हमारे बहुत सारे कीज़ होते हैं। ये कीज़ जो है हमारी वेरियस कैटेगरीज में वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सपोज फर्स्ट कैटेगरी जैसे है हमारी टाइपिंग कीज़। ये टाइपिंग कीज़ हमारी है अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करने के लिए, A to Z, नंबर्स प्रिंट करने के लिए 0 to 9। बहुत सारे हमारे ऐसे स्पेशल सिंबल्स हैं, सपोज एस्ट्रिक, स्लैश, प्लस, माइनस, हैश सिंबल। ये सारे हमारे क्या हैं, टाइपिंग कीज़ हैं जिनको हम प्रेस करते हैं तो हमारा कोई एक कैरेक्टर प्रिंट होता है। सेकंड कैटेगरी हमारी इसमें है कुछ कंट्रोल कीज़ हैं जो हमारे फंक्शंस में कंट्रोलिंग का काम करते हैं, या फिर वो कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं किसी दूसरी की के साथ। सपोज जैसे आपकी कंट्रोल की, suppose if you want to save your file, that time you will press Ctrl plus S. If you want to print your file, that time you will use Ctrl plus P. Escape की, Alt की। तो ये सब हमारी क्या है जो हमारे प्रोग्राम में या फिर हमारे डॉक्यूमेंट में कंट्रोलिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। थर्ड कैटेगरी हमारी है फंक्शन कीज़ की। ये फंक्शन कीज़ जो होती हैं वो हमारी F1 to F12 है। वो फंक्शन कीज़ का यूज़ जो है F1 to F12 ये हर प्रोग्राम में, हर एप्लीकेशन प्रोग्राम में, हर लैंग्वेज में डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि F1 फंक्शन की का यूज़ जो है वो हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग में कुछ और है तो सेम फंक्शन ही हमारा C प्रोग्रामिंग में होगा। इट मीन्स कि F1 to F12 की जो फंक्शन कीज़ हैं वो डिफरेंट, इट डिपेंड्स अपॉन
program to program or application to application. And the next category is your navigation keys. ये नेविगेशन कीज हमारी जैसे एरो कीज है, बहुत सारी और दूसरी कीज है, जैसे हमारी पेज अप है, पेज डाउन है। इस तरह की जो हमारी कीज है वो हमारी नेविगेशन मीन्स मूवमेंट में हमारे काम आती है। डिलीट की है, बैक स्पेस की है, स्पेस बार है। तो जो कीज हमारी मूवमेंट में, कर्सर मूवमेंट में काम आ रही है वो हमारी नेविगेशन की है। और हमारी थर्ड कैटेगरी है न्यूमेरिक कीपैड। ये कीपैड जो है हमारे, जो ये कीबोर्ड है हमारा, इस कीबोर्ड में सबसे राइट कॉर्नर पे यहाँ पे सिचुएटेड होता है। और इन न्यूमेरिक कीपैड्स में हमारे कुछ नंबर्स होते हैं। ये नंबर्स हम बेसिकली इन न्यूमेरिक कीपैड्स को तब यूज करते हैं जब हमें न्यूमेरिक डेटा ज़्यादा फीड करना होता है। आप सबको पता ही होगा, आपने कीबोर्ड अगर ध्यान से देखा तो यहाँ पे भी हमारे कुछ कीज होते हैं जिनमें हमारे नंबर्स होते हैं। लेकिन ये न्यूमेरिक कीज हम जनरली तब यूज करते हैं जब हमें न्यूमेरिक डेटा ज़्यादा यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इन नंबर कीज को यूज करते हैं तो ये एक कभी कभी हमारा जो प्रेसिंग टाइम है, या हम बाय डिफॉल्ट 0 और O में जल्दी में कोई की गलत प्रेस कर सकते हैं और 0 की जगह अब हमने O प्रेस कर दिया तो हमारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अगर हम कोई कैलकुलेशन वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिक कीपैड बेसिकली हम बैंकिंग वगैरह में या साइंटिफिक पर्पस के लिए जहाँ पे हम न्यूमेरिक डाटा ज़्यादा यूज करते हैं वहाँ पे हम इसको मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं कीज को यूज करते हैं। इसीलिए इसके साइड में यहाँ पर एक इंटर की भी दी होती है। तो इस तरीके से ये हमारा कीबोर्ड का फंक्शन और इनका ये स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से हमने कीबोर्ड को कैटेगराइज किया है और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। नाउ अब हम यहाँ पे सेकेंड डिवाइस अपने डिस्कस करने जा रहे हैं जो है माउस। तो कीबोर्ड जो है ये हमारा बेसिकली टाइपिंग के लिए, यानी जो हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, टाइपिंग यूज फॉर टेक्स्ट टाइपिंग के लिए हम इनको यूज करते हैं। और इन्हीं के थ्रू हमारे जो टेक्स्ट हैं वो एंटर होंगे और इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में हमारे सीपीयू में एंटर होंगे और उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग होगी और डेटा हमारा सीपीयू में स्टोर होगा। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी सेकेंड इनपुट डिवाइस जो है माउस। ठीक है, जब मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 2 टाइप्स का है। वन इज योर GUI एंड सेकेंड वन इज CUI। तो हमारा जब कीबोर्ड एज ए इनपुट डिवाइस यूज होता था तब हम GUI के जगह CUI ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे, जहां हम कैरेक्टर टाइपिंग के थ्रू कमांड्स देते थे और हमारा कंप्यूटर वर्क करता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो हमने जो है एक नई इनपुट डिवाइस इन्वेंट की जो थी माउस। माउस हमारा जो है जनरली एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे बीच में यहाँ पे क्या है, एक स्क्रॉल बटन है, एक वायर है, ये हमारा लेफ्ट माउस बटन है और इस साइड में हमारा राइट माउस बटन है। अब इनकी फंक्शनिंग क्या है? जो हमारा स्क्रॉल बटन है, बेसिकली हम स्क्रॉल बटन जो है हमारा, इस स्क्रॉल बटन को मूव करा के हम अपने डॉक्यूमेंट में या पेज में अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। ओके, लेफ्ट माउस बटन जो है हमारा, ये हमारा 2 तरीके से फंक्शन करता है। एक सिंगल क्लिक पे करता है और एक हमारा है डबल क्लिक। जब ये सिंगल क्लिक पे काम करेगा दैट टाइम की हमारी कोई कमांड एग्जीक्यूट होगी। कमांड एग्जीक्यूशन के लिए हम सिंगल क्लिक करते हैं या मेनू सिलेक्शन के लिए करते हैं। बट अगर हम कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं दैट टाइम वी प्रेस डबल क्लिक।
तो अगर कोई हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन करना है तो हम डबल क्लिक करेंगे और हमारा वो एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। बैक साइड में जो हमारा ये है, जैसे पहले हमारे माउस थे उनमें हमारा एक मैकेनिकल माउस हुआ करता था, जिसमें पीछे की साइड में, बैक साइड में हमारे एक बॉल लगी होती थी, और वो बॉल जो है हमारे, जो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई, इनके अकॉर्डिंग मूव करता था। तो स्क्रीन पे हमें इनका मूवमेंट दिखाई देता था। ये जो हमारा माउस पॉइंटर है इसके मूवमेंट को शो करता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, ये माउस बॉल जो है रिप्लेस हो गया, और अब हमारे जो दूसरे ऑप्टिकल माउस हैं इनमें ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज होती। इनमें अब हम लाइट के रेडिएशन के थ्रू काम करते हैं, जिसमें से लाइट इमिट होती है और इनके ही उससे हमारा सिस्टम जो है वो काम करता है। आजकल तो हम देख सकते हैं कि हम कॉर्डलेस माउस भी यूज कर रहे हैं, जिसको हमें अपने सीपीयू में अटैच करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि डे बाय डे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो रही है, तो इससे हमारी डिवाइसेस में भी नए फीचर्स आ रहे हैं। और अब हमारा थर्ड इनपुट डिवाइस है स्कैनर। तो स्कैनर जो है वो हमारा एक ऐसा डिवाइस है, अभी तक हमने ये देखा कि कीबोर्ड के थ्रू हम टेक्स्ट जो है वो इनपुट कर रहे हैं, माउस के थ्रू हम कमांड्स और मेन्यूज का सिलेक्शन कर रहे हैं, और स्कैनर के थ्रू अगर हमारा कोई टेक्स्ट है, कोई ग्राफिक्स है, कोई इमेज है, तो एज इट इज हम उसको अपने सिस्टम में जो है, इसमें हम अपना जो टेक्स्ट है, या सपोज हमारी कोई इमेज है, या हमारा कोई पिक्चर है, इनको एज इट इज हम अपने सिस्टम में एज अ बिट फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। और इनमें भी हमारी 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है हमारी ड्रम स्कैनर की। ये ड्रम स्कैनर में हमारे जो ये सबसे बिग साइज के स्कैनर्स होते हैं, जिनको हम लोग प्रेस वगैरह में, प्रिंटिंग वगैरह में यूज करते हैं जनरली, और ये ड्रम स्कैनर काफी कॉस्टली भी होते हैं। इनमें क्या होगा, जो हमारा एक इस तरह से एक ड्रम होगा, इस पे जिस डेटा को हमें स्कैन करना है एज अ इनपुट, उसको हम यहाँ पे रखेंगे, ये ड्रम उसके ऊपर स्कैन करेगा, और जो हमारी इमेज, टेक्स्ट या पिक्चर होगी उसको वो रीड करेगा, और एज अ बिट फॉर्म में वो उसको स्टोर कर लेगा, और इस तरीके से ये डेटा जो है हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। सेकेंड है हमारा कैटेगरी फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर जो है वो काफी कुछ हमारा एक फोटोकॉपी मशीन की तरह ही होता है। इसमें एक लिड यहाँ लगी होगी, जिस लिड को हम हटाएंगे और अपनी जो डॉक्यूमेंट है या हमारा जो पेज है जिसको हमें स्कैन करना है, उसको हम इस पे रख देंगे और हम लिड को फिर से बंद कर देंगे, तो वो पेज ये स्कैनर एज अ इंफॉर्मेशन अपने डेटा की तरह स्टोर करेगा, और उसके बाद हम उस डॉक्यूमेंट को अपने सिस्टम में स्टोर पाएंगे। फ्यूचर में हमें अगर कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जनरली इसको हम अपने ऑफिस वगैरह में या स्कूल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें स्कैनिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन फ्लैट बेड स्कैनर जो है एट अ टाइम में पूरा डेटा स्कैन कर लेते हैं। और इसी की थर्ड कैटेगरी है हमारी हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर में हमारे, इन हैंड हेल्ड स्कैनर इट इज जस्ट लाइक योर ड्रायर। जैसे हम ड्रायर से अपने बालों को सुखाते हैं, ये उसी तरीके से मूव करता है। सपोज ये हमारा डॉक्यूमेंट है और ये हमारा है हैंड हेल्ड स्कैनर, तो जिन एरियाज पे ये स्कैनर हमारा मूव करेगा वो एरियाज हमारे इस स्कैनर में रीड हो जाएंगे, and then you will find your data as an input into the system। but इस फ्लैट बेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपको ये रिलायबिलिटी मिलती है कि एट अ टाइम में ही आपका पूरा डेटा स्टोर हो जाएगा,
लेकिन हैंड हेल्ड स्कैनर में अगर आपका कॉन्टिन्यूसली ये स्कैनर एक सिंगल स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, कहीं पे भी आपका ब्रेक हो रहा है या आपका मूवमेंट ज़्यादा फास्ट हो गया, तो आपका डेटा कंप्लीटली स्टोर नहीं होगा और इस तरीके से आपको जो इनपुट मिलेगा वो मे बी पॉसिबल कि वैसा ना हो जैसा आपने इनपुट करने के बारे में सोचा है। ओके, तो ये थ्री टाइप्स हैं हमारे स्कैनर के, ड्रम स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर। ओके, सो नाउ डिस्कस बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, बार मीन्स स्ट्रिप्स। हम लोग बहुत सारी ऐसे स्ट्रिप्स या बार्स के बारे में देखने जा रहे हैं। हमारी अगली कैटेगरी है जो बार कोड रीडर। इस बार कोड रीडर में जो है हमारे बार्स को रीड करने की फैसिलिटी है। हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं या मार्केट से कोई सामान परचेज करते हैं तो हमने देखा होगा कि वर्टिकल बार्स प्रोडक्ट्स पे बनी होती हैं, डिफरेंट थिकनेस की वो बार्स होती हैं। कुछ ज़्यादा थिक लाइंस होती हैं, कुछ लाइंस बहुत पतली होती हैं और इस तरीके से ये बार्स इस पे बनी होती है डिफरेंट थिकनेस की, ब्लैक एंड वाइट। तो ये बार्स जो है इन्हें हम लोग बोलते हैं बार कोड एंड दीज बार कोड्स आर इनपुट इनटू द सिस्टम बाय दिस बार कोड रीडर। और इनके एक स्टैंडर्ड वैल्यू वो सिस्टम में पहले से ही हमारी फीड होती है, इसीलिए जब हम अपने प्रोडक्ट्स की बिलिंग कराने के लिए जाते हैं तो तुरंत हमें कैलकुलेशन मिलता है। क्यों? क्योंकि ये बार कोड रीडर तुरंत वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें आउटपुट के फॉर्म में हमें स्लिप प्रोवाइड करता है। तो ये बार कोड रीडर जनरली हम मॉल्स वगैरह में या ऐसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देखते हैं जहाँ पे हमें ऑनलाइन बिलिंग करानी हो या हम गए और काउंटर पे हमें तुरंत बिलिंग प्रोवाइड कर दी गई। तो इस तरीके से ये हेल्प करता है हमें प्रोडक्ट के परचेजिंग में। और हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है लाइट पेन। लाइट पेन हमारी एक सिंपल जैसे पेन है, ये इसी तरीके की एक पेन होगी, लेकिन इस पेन में हमारी खासियत क्या होगी, ये इसका जो पॉइंट है ये क्या होगा, हमारा लाइट इमिटिंग डायोड लगे होंगे। यहाँ पे लाइट इमिटिंग डायोड्स लगे होंगे। ये लाइट इमिटिंग डायोड्स जो है उनसे लाइट्स निकल रही होगी एंड दीज लाइट्स आर यूज्ड एज एन इनपुट डायरेक्टली यू कैन राइट ऑन द स्क्रीन। सपोज ये आपकी स्क्रीन है एंड इफ यू वांट टू राइट समथिंग you can choose light pen as an input device. If you want to make your signature, you can use this pen and this signature is inputted into the system as an input. तो ये लाइट पेन को हम यहाँ पे अपने मार्क के लिए, अपने सिग्नेचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक लाइट इमिटिंग डायोड के थ्रू लाइट इमिट होगी और डायरेक्टली हमारा मॉनिटर से कांटेक्ट हो जाएगा और हमारा डेटा सिंपली सीपीयू में स्टोर हो जाएगा। और हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये है हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है हमारे पेज को एज इट इज रीड करेगा और रीड करने के बाद उनको इलेक्ट्रॉनिकली सेव कर लेगा, यानी जो लाइट बीम उसमें पास होगी उस बीम को वो अपने मेमोरी में स्टोर करेगा और इस तरीके से वो कैरेक्टर्स एज इट इज उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर में हम एक पेज है हमारा, सपोज जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारी डिवाइस है स्कैनर की तरह ही, और इस डिवाइस में हमारे एक प्री फॉर्मेटेड पेजेस होते हैं जिनमें डॉट्स बने होते हैं, ब्लैक
और ब्लू इंक के, वो प्री फॉर्मेटेड पेज इसमें इंपुट किए जाते हैं। और इन डॉट्स को, जैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम लोग डॉट्स लगाते हैं ABCD, तो उन डॉट्स को ये रीड करता है और रीड करने के बाद हमें कैलकुलेशन में हेल्प करता है। जो भी इसमें प्री फॉर्मेटेड पेजेस इंपुट किए जाते हैं उनमें डॉट्स लगे होते हैं जो कैंडिडेट्स के थ्रू लगे होते हैं, उनके द्वारा आंसर सिलेक्शन होता है। उन पेजेस को इसमें स्टोर किया जाता है, 1 बाय 1 इनको रीड कराया जाता है और वो पेजेस बाद में जो इसका ओरिजिनल आंसर शीट है उसके थ्रू कंपेयर किया जाता है और पर कैंडिडेट मार्क्स का कैलकुलेशन होने के बाद हमें रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है। इस तरीके से OMR डिवाइस जो है वो वर्क करती है। डिजिटल कैमरा जो है वो हमारा आजकल आप लोग देखते हैं मोबाइल में ही हमारे अटैच हो गया है, एक तरीके से कह सकते हैं, जो हमें फोटो को एज इमेज है, कोई सीनरी है, कोई पिक्चर है, उसको इंपुट करता है और इस तरीके से डिजिटल कैमरा हमारे फोटोग्राफ्स को एज एन इनपुट अपने इसमें स्टोर कर लेता है। जो हमारे पुराने ओल्डन कैमरास थे उनमें और इनकी टेक्नोलॉजी में डिफरेंस ये है कि इनमें मेमोरी में ये पिक्चर्स स्टोर होती हैं, उन कैमराज में हमें एक रील लगानी होती थी, फोटो फिल्म लगानी होती थी जिनमें हमारी मूवीज या हमारी पिक्चर्स स्टोर होती थी। तो ये डिजिटल कैमरा जो है वो हमारी पिक्चर्स को डिजिटली अपने अंदर स्टोर करती है और एक मेमोरी लोकेशन उनको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइस MICR। ये एक हमारी बहुत इम्पोर्टेंट डिवाइस है जिनको हम लोग जनरली बैंक्स वगैरह में ही यूज करते हैं। ये MICR डिवाइस जो है वो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, कभी आपने अगर बैंक चेक्स देखे हो तो यहाँ पे हमारे जो अकाउंट नंबर्स लिखे होते हैं इस तरीके से, सम स्पेशल टाइप ऑफ फॉन्ट्स और कुछ स्पेशल टाइप की ही वो इंक भी होती है जिसके थ्रू वो नंबर्स लिखे होते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ फॉन्ट में हमारे कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल्स इंक में लगे होते हैं। इन्हीं मैग्नेटिक पार्टिकल्स को ही ये MICR डिवाइस रीड करता है। अगर हमारे चेक में कोई फ्रॉड होगा तो ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स उन नंबर्स में नहीं होंगे और इस तरीके से बैंक में ये चीज क्लियर हो जाती है कि हमारा चेक जो है वो ओरिजिनल है या फिर फ्रॉड है। तो MICR डिवाइस जो है वो मेनली हम बैंकिंग सिस्टम में यूज करते हैं अपने चेक्स को प्रोसेस करने के लिए। ये बैंकिंग सिस्टम में यूज होता है, यूज फॉर प्रोसेसिंग चेक प्रोसेसिंग। तो इस तरह से आपने ये देखा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट डिवाइस है। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है जॉय स्टिक। जॉय स्टिक और एक नेक्स्ट डिवाइस भी हमारी है ट्रैक बॉल। ये दोनों है डिवाइस हम लोग जनरली गेम पार्लर्स में देखते हैं। गेम खेलने में तो हम सबको बहुत मजा आता है कंप्यूटर में, तो जब भी मौका लगता है तो बहुत सारे लोग खेलते भी हैं, लेकिन जो गेम्स हम खेलते हैं जनरली हम या तो एरो कीज यूज करते हैं या फिर आजकल जो हमारे स्मार्टफोन्स आ गए हैं उनमें टच स्क्रीन के थ्रू हम उन गेम्स को खेलते हैं। लेकिन ये जॉय स्टिक जो है और ट्रैक बॉल, ये दोनों डिवाइसेस भी हमारी गेम्स के लिए यूज होती हैं। इनमें सपोज ये जॉय स्टिक है, इस तरीके से हमारा एक होल्ड करने के लिए स्टिक को एक बॉक्स रहता है और इसमें यहाँ पे हमारी एक स्टिक लगी होती है जो अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करती है, या ये कह सकते हैं 4 डायरेक्शन में मूव करती है। इनके मूवमेंट से ही हमारा जो गेम है वो कंट्रोल होता है। इसी की सिमिलर डिवाइस हमारी है ट्रैक बॉल, बट ट्रैक बॉल में ये जो स्टिक है ये रिप्लेस हो जाती है एक बॉल से और इस बॉल में भी हम मूवमेंट
इसी के थ्रू, मूवमेंट के थ्रू ही वो गेम खेल सकते हैं या खेलते हैं। जैसे ही हम जॉयस्टिक को मूव कराते हैं 4 डायरेक्शंस में, इसी तरीके से हम ट्रैक बॉल को भी मूव करा के अपने गेमिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि हमारी ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, लाइट पेन, OCR, OMR, डिजिटल कैमरा, MICR, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल, ये इतने हमारे डिवाइसेस हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। बट कीबोर्ड एंड माउस, these two devices are used with computer system. These two devices are mandatory and remaining devices are optionally used, or you can say these devices are used according to the need of user.